साथियों, मैं राजशेखर स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल व्याख्यान क्लासेस पर। आज की इस क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं इंग्लिश के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन के बारे में। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज़ के क्रम में हम लोग अभी तक 180 वर्ड्स को डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम लोग आगे के 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे। जैसा कि मैं आप सभी को ये पहले ही बता चुका हूँ कि ये सारे वर्ड्स कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्ज़ाम में आ चुके हैं और इनके आगे आने वाले एग्ज़ाम्स में आने की संभावना भी अधिक है। तो ये वर्ड्स इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। आज की इस क्लास में हम लोग आगे के 20 वर्ड्स को डिस्कस करेंगे और मैं ये उम्मीद करता हूँ कि अभी तक डिस्कस किए गए 180 वर्ड्स को आप सभी लोगों ने लर्न कर लिया होगा, रिवाइज कर लिया होगा और नोट डाउन कर लिया होगा। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग आज की इस महत्वपूर्ण क्लास को। फर्स्ट वर्ड हमारे पास है प्रोडिगल। फर्स्ट वर्ड है प्रोडिगल। प्रोडिगल होता है वन हु वेस्ट्स मनी, वह व्यक्ति जो वेस्ट्स व्यर्थ बहाता है, मनी मतलब पैसे को, वह व्यक्ति जो धन को पैसे को व्यर्थ बहाता है, वेस्ट करता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं प्रोडिगल, पैसा लुटाने वाला या फिर खर्चीला या अपव्ययी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोडिजी। इसको हम लोग प्रोडिजी पढ़ते हैं। ए चाइल्ड ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। ए चाइल्ड एक बच्चा, ऑफ अनयूजुअल और रिमार्केबल टैलेंट। अनयूजुअल मतलब असामान्य, रिमार्केबल का मतलब होता है असाधारण। ठीक है, ऐसा बच्चा जिसके पास असामान्य या असाधारण प्रतिभा है, उस बच्चे को हम लोग कहते हैं प्रोडिजी। ठीक है, क्या बोलते हैं उस बच्चे को? प्रोडिजी। नेक्स्ट वर्ड है प्रोमिसिंग। नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है प्रोमिसिंग। प्रोमिसिंग होता है ए यंग मैन हु प्रोमिसेस टू बी अ ग्रेट मैन इन टाइम। एक यंग मैन हु प्रोमिसेस, जो प्रॉमिस करता है, टू बी अ ग्रेट मैन, एक महान व्यक्ति होने का, इन टाइम समय के साथ, मतलब एक समय के बाद महान व्यक्ति होने का वादा करने वाला जो व्यक्ति होता है यंग मैन, उसको हम लोग कहते हैं प्रोमिसिंग। ठीक है, होनहार या आशाजनक। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेफोलॉजिस्ट। सेफोलॉजिस्ट कौन होता है? सेफोलॉजिस्ट होता है वन हु स्टडीज इलेक्शन ट्रेंड्स बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल। वह व्यक्ति जो स्टडी करता है इलेक्शन पोल्स की, ओपिनियन पोल्स की स्टडी करता है, इलेक्शन ट्रेंड्स की स्टडी करता है बाय मींस ऑफ ओपिनियन पोल, ओपिनियन पोल के आधार पर, यानी कि लोगों के विचारों के आधार पर इलेक्शन ट्रेंड की जो स्टडी करता है उसको हम लोग कहते हैं सेफोलॉजिस्ट, है ना। लोगों के विचार के आधार पर चुनाव परिणाम या रुझान बताने वाला व्यक्ति कहलाता है सेफोलॉजिस्ट, यानी कि चुनाव विश्लेषक। जैसे नहीं, चुनाव जब होता है तो लोग अपना अपना ये अनुमान लगाते हैं कि कौन सी पार्टी जीत रही है ना, किस पार्टी को कितना वोट मिलेगा। तो ये चुनाव जो विश्लेषक होते हैं उनको बोलते हैं सेफोलॉजिस्ट। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है प्योरिस्ट। प्योरिस्ट होता है वन हु इज पार्टिकुलर अबाउट द प्योरिटी ऑफ वंस लैंग्वेज। अपनी वाणी में या अपनी जो बोलचाल की भाषा है उसमें शुद्ध रहने वाला व्यक्ति, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं प्योरिस्ट, यानी कि शुद्धतावादी, शुद्ध बोलने वाला व्यक्ति, उसको प्योरिस्ट बोला जाता है। खासतौर पर अपनी वाणी की शुद्धता का ख्याल रखने वाला, उसको बोलते हैं हम लोग प्योरिस्ट। तो नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है क्विजलिंग। क्विजलिंग होता है वन हु कोलैबोरेट्स विद एन एनिमी इनसाइड और आउटसाइड वंस ओन कंट्री। वह व्यक्ति जो कोलैबोरेट करता है, यानी कि सहयोग करता है विद एन एनिमी, किसी शत्रु के साथ, इनसाइड या तो आंतरिक रूप से या फिर आउटसाइड या बाहरी रूप से, अपने ऑन्स वंस ओन कंट्री, अपने खुद के देश के प्रति, मतलब शत्रुओं का जो सहयोग करता है अपने देश के लिए, मतलब अपने देश को नुकसान पहुंचाने के लिए शत्रुओं को सहयोग करता है, उस व्यक्ति को कहा जाता है क्विसलिंग। ठीक है, क्या कहा जाता है? क्विसलिंग, देशद्रोही या फिर गद्दार। नेक्स्ट वर्ड है रेबल। रेबल होता है वन हु टेक्स अप आर्म्स अगेंस्ट गवर्नमेंट और रेसिस्ट अथॉरिटी। वह व्यक्ति जो टेक्स अप आर्म्स, शस्त्र को उठा लेता है, अगेंस्ट द गवर्नमेंट, सरकार के विरुद्ध, या फिर रेसिस्ट अथॉरिटी, या फिर जो अथॉरिटी है उसका विरोध करता है, रेसिस्ट करता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं रेबल। हिंदी में इसे कहा जाता है विद्रोही या बागी।
सरकार या सत्ता के विरोध में हथियार या शस्त्र उठाने वाला व्यक्ति जो होता है उसको हम लोग रेबल कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेक्लूस। रेक्लूस होता है वन हु रिटायर्स फ्रॉम सोसाइटी एंड लिव्स अलोन। वह व्यक्ति जो सोसाइटी से रिटायर हो गया है, मतलब उसने खुद को सोसाइटी से, समाज से दूर कर लिया है और लिव अलोन, अकेला रहता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं एकांतवासी, वानप्रस्थ या फिर सन्यासी। ठीक है, समाज को त्याग कर अकेले रहने वाला व्यक्ति कौन कहलाता है? रेक्लूस। ध्यान रखेंगे आप इस वर्ड को। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास रेनेगेड। रेनेगेड होता है ए पर्सन हु फॉरसेक्स रिलीजन। वह व्यक्ति जो धर्म को त्याग देता है। फॉरसेक मीन्स होता है त्यागना। ए पर्सन हु फॉरसेक्स रिलीजन, वह व्यक्ति जो धर्म को त्याग देता है, यानी कि धर्म को त्यागने वाला व्यक्ति, स्वधर्म त्यागी या धर्म भ्रष्ट भी इसको बोला जाता है, स्वधर्म त्यागी। ये आप मत पढ़ना है ना, इसको नहीं पढ़ना है। रेनेगेड होता है ए पर्सन हु फॉरसेक्स रिलीजन, धर्म को त्यागने वाला व्यक्ति, स्वधर्म त्यागी, रेनेगेड बोलते हैं उसे। नेक्स्ट वर्ड है रेटिसेंट। रेटिसेंट होता है ए पर्सन हु इज रिजर्व्ड इन टॉक्स। वह व्यक्ति जो टॉक्स में, मतलब बातचीत में रिजर्व्ड है, मतलब बहुत कम बातचीत करता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं रेटिसेंट। अल्पभाषी या चुपचाप रहने वाला, ठीक है, बहुत कम बोलने वाला व्यक्ति। नेक्स्ट वर्ड की ओर चलते हैं। तो नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्विंडलर। स्विंडलर होता है ए पर्सन हु चीट्स समबडी इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, स्पेशली मनी। वह व्यक्ति जो हु चीट्स समबडी, जो किसी को ठगता है, इन ऑर्डर टू गेट समथिंग, किसी चीज़ को प्राप्त करने के लिए, स्पेशली मनी, है ना, विशेष रूप से धन को प्राप्त करने के लिए। वह व्यक्ति जो धन को प्राप्त करने के लिए किसी दूसरे को धोखा देता है, चीट मतलब धोखा देता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं स्विंडलर। धोखाधड़ी करने वाला व्यक्ति, या फिर इसे जालसाज भी बोला जाता है। ठीक है, ये वर्ड आप याद रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है सेप्टिक। इसको हम लोग बोलते हैं सेप्टिक। स्केप्टिक मत बोलना, इसका प्रोनाउंसिएशन सेप्टिक ही होता है। ठीक है, वन हु इज गिवन टू क्वेश्चनिंग द ट्रुथ। वन हु इज गिवन टू क्वेश्चनिंग द ट्रुथ ऑफ फैक्ट्स एंड द साउंडनेस ऑफ इन्फरेंस। ठीक है, वह व्यक्ति जो तथ्यों की सच्चाई और अनुमानों की सत्यता पर सवाल उठा रहा हो, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं सेप्टिक। ठीक है, गिवन टू क्वेश्चनिंग द ट्रुथ ऑफ फैक्ट्स, मतलब ट्रुथ ऑफ फैक्ट का मतलब है तथ्यों की सच्चाई, एंड द साउंडनेस ऑफ इन्फरेंस, अनुमानों की गंभीरता, इस पर क्वेश्चन कर रहा हो, उस व्यक्ति को हम लोग सेप्टिक कहते हैं। हिंदी में से बोला गया दूसरों की सच्चाई पर संदेह करने वाला या प्रश्न करने वाला व्यक्ति, उसको हम कहते हैं सेप्टिक। शक करने वाला या अविश्वासी, विश्वास ना करने वाला या संशयवादी। ठीक है, इसको हिंदी में ये बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास स्कल्प्टर, है ना। स्कल्प्टर होता है वन हु कार्व्स फिगर्स इन स्टोन्स। वह व्यक्ति जो स्टोन्स पर फिगर्स बनाता है, चित्र बनाता है, नक्काशी बोलते हैं, है ना। कार्व्स माने होता है नक्काशी करना। ठीक है, तो जो नक्काशी करने वाला होता है उसको स्कल्प्टर बोला जाता है, यानी कि पत्थरों को काटने वाला, या फिर काटने वाले से यहाँ मतलब ये है कि वो उसे पत्थर को काट के वो मूर्ति का निर्माण करता है, या मान लो कोई चीज़ ऐसी बनाता है जिससे मान लो पेंटिंग ऐसी कुछ बना दी, उसने पत्थरों को काट के नक्काशी करके, उसको बोला जाता है स्कल्प्टर। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड हमारे सामने है सेप्टाजेनेरियन। सेप्टाजेनेरियन होता है ए पर्सन 70 to 79 ईयर्स ओल्ड। ठीक है, 70 से 79 वर्षों के बीच की स्थिति या 70 के दशक में रहने वाला व्यक्ति सेप्टाजेनेरियन बोला जाता है इसे। 70 वयसीय व्यक्ति, है ना, 70 वर्ष का, 70 से प्लस वाला, सेप्टाजेनेरियन। ठीक है, या फिर 70 के दशक में रहने वाला व्यक्ति, उसे सेप्टाजेनेरियन बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है श्रीव। श्रीव मीन्स होता है ए वुमेन विद पीवियस नेचर। वह व्यक्ति, वह महिला विद पीवियस नेचर, जिसका नेचर स्वभाव चिड़चिड़ा है। झगड़ा करने वाली स्त्री या चिड़चिड़ा स्वभाव रखने वाली स्त्री को हम लोग श्रीव बोलते हैं। श्रीव लड़ाकिन या कर्कशा, है ना, जो हमेशा चिड़चिड़ापन दिखाती रहती है, वह महिला, उसको बोला जाता है श्रीव। ठीक है, नेक्स्ट वर्ड है स्लीपिंग पार्टनर। स्लीपिंग पार्टनर होता है ए पार्टनर इन अ बिजनेस हु टेक्स नो एक्टिव शेयर इन इट्स मैनेजमेंट।
कोई भी बिजनेस होता है उसमें दो तरीके के पार्टनर होते हैं। एक मतलब दो लोग हैं, उन्होंने, एक व्यक्ति बोला कि मैं इसमें पैसा लगाऊंगा पूरा, ठीक है, बाकी और काम मैं कुछ नहीं करूंगा, और बाकी काम तुम करोगे, है ना, या कोई दूसरा व्यक्ति करेगा। दूसरे व्यक्ति से मतलब है दो पार्टनर, उनमें से एक काम करेगा, एक पैसा लगाएगा। तो जो पैसा लगा रहा है वो और कुछ नहीं देख रहा, तो वो स्लीपिंग पार्टनर है, ठीक है। ए पार्टनर इन अ बिजनेस हु टेक्स नो एक्टिव शेयर, जो एक्टिव शेयर नहीं लेता है इन इट्स मैनेजमेंट, इसके प्रबंधन में। उसे मैनेजमेंट से कोई मतलब नहीं, उसे बाद में जितना प्रॉफिट हुआ उसमें फ़ायदा जो भी उसका तय हुआ है वो उसे मिलना है, जिसने पैसा लगाया, तो वो स्लीपिंग पार्टनर है बिजनेस में, है ना, सुसुप्त साझेदार। नेक्स्ट वर्ड है स्मगलर। स्मगलर होता है ए पर्सन हु ब्रिंग्स गुड्स इलीगली इनटू कंट्री, वह व्यक्ति जो इलीगली अवैधानिक रूप से कंट्री में गुड्स को लाता है, किसी दूसरे देश से अवैधानिक रूप से गुड्स को, सामान को कंट्री में ले आया, उस व्यक्ति को बोला जाता है स्मगलर। इसे बोलते हैं तस्कर, गैर कानूनी ढंग से देश में सामान लाने वाला व्यक्ति, तस्करी करने वाला व्यक्ति, उसको हम लोग बोलते हैं स्मगलर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है स्नॉब। स्नॉब मीन्स होता है ए पर्सन हु इज़ केयरफुल ऑफ सोशल स्टेटस और डिस्पाइसेस पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजिशन, ठीक है। वह व्यक्ति जो सोशल स्टेटस के लिए बहुत ज़्यादा केयरफुल रहता है, सावधान रहता है, और डिस्पाइसेस पर्सन्स ऑफ लोअर सोशल पोजीशन, और जो लोअर सोशल पोजीशन वाले व्यक्ति हैं उनसे, मतलब उनसे थोड़ी घृणा सी रखता है, अपने से कम हैसियत के लोगों की प्रति तिरस्कार का भाव रखने वाला व्यक्ति, उसको बोला जाता है स्नॉब। इसे हिंदी में कहते हैं घमंडी या मिथ्याभिमानी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्पेंडथ्रिफ्ट। स्पेंडथ्रिफ्ट होता है ए पर्सन हु स्पेंड्स हिज मनी रिकलेसली, वह व्यक्ति जो धन को रिकलेसली, व्यर्थ में, लापरवाही में खर्च करता रहता है, उस व्यक्ति को हम लोग कहते हैं स्पेंडथ्रिफ्ट। अतिव्ययी, उड़ाऊ या खर्चीला, ठीक है, वह व्यक्ति जो फालतू में खर्च करता रहता है उस व्यक्ति को स्पेंडथ्रिफ्ट बोला जाता है। नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है स्पिंस्टर। स्पिंस्टर होता है, स्पिंस्टर है ना, स्पिंस्टर, एन ओल्ड अनमैरिड वुमेन, वह व्यक्ति, वह महिला ओल्ड अनमैरिड है, यानी कि अभी बूढ़ी महिला है और उसकी शादी नहीं हुई है, तो उस महिला को बोला जाता है स्पिंस्टर, अधेड़, अविवाहित, ठीक है, स्पिंस्टर उसे बोला जाता है। तो यहाँ हमारे 20 वर्ड्स कंप्लीट होते हैं। कैसा लगा हमारा प्रयास ये हमें कमेंट बॉक्स में टाइप करके ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छा लग रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि ये और भी छात्र छात्राओं तक पहुँच सके और वो भी इस सीरीज़ का लाभ उठा सकें। धन्यवाद साथियों।